दिल से बोलिए राधे राधे। अभी खाना नहीं मिला है, बोलिए राधे राधे। अरे जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। कन्हैया की नहीं, कन्हैया की। अरे जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। बड़े प्यारे भक्त हैं और भक्तों में सबसे अधिक प्यारे अगर लगे हैं तो ये नन्हे मुन्ने बालक बड़ा ही भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। आज षष्ठम दिवस की रात्रि कालीन बेला महाराज हम भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों को श्रवण करते चलते चले आ रहे हैं। आज महाराज श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाने का हमारा षष्ठम दिवस है। तो आइए सभी बड़े भक्त भाव के साथ में श्रीमद् भागवत कथा प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी, श्रीमद् भागवत कथा किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ क्या होता है? जब तक हम ये नहीं महत्व को नहीं जान लेते हैं तब तक महाराज हमारा कल्याण नहीं होता है। महत्व क्या होते हैं? महत्व का मतलब होता है महिमा। महिमा का मतलब जानना, किसी व्यक्ति के बारे में जानना। आपने सुना कि इतना सुंदर मतलब टेंट हाउस लगाते हैं इसलिए आपने इनका ले लिया। महाराज काफी सारे थे परंतु सभी को छोड़ करके आपने इनको चुना। क्यों? क्योंकि इनका अच्छा सिस्टम है ना। हम 10 मंदिर छोड़कर किसी विशेष मंदिर में जाते हैं, किस लिए? क्योंकि हमने उसके विषय में सुन रखा है। हमारा 10-5 डॉक्टरों को छोड़कर किसी विशेष डॉक्टर के पास जाते हैं, किस लिए? क्योंकि हमने उसके विषय में कुछ सुना। आज महाराज श्रीमद् भागवत कथा, आज महाराज गौ चराने जब भगवान श्री कृष्ण गए तो सब अपने अपने घर से बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन लेकर के गए थे। भगवान ने कहा था कि चलो आज हम लोग चल करके पार्टी करते हैं। गांव में तो खेतों में ही पार्टी होती थी, आजकल हम लोग चलते हैं होटलों में चलते हैं, है ना। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल को लेकर के सभी को बोल दिया कि अपने अपने घर से सुंदर सुंदर व्यंजन बनवा के लेके पहुंचेंगे। आज महाराज बड़ा ही सुंदर सभी अपने अपने घर से लेकर आए, परंतु एक श्रीदामा नाम का भगवान का एक साथी था जो कि महाराज अत्यंत गरीब था, निर्धन था, उसके पास कुछ नहीं था। उसके घर में स्वयं भोजन करने के लिए महाराज कुछ नहीं था। तो महाराज उसने अपनी मां से कहा कि मैया आज ऐसी ऐसी बात है और कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ ना कुछ भोग के लिए लेके आएंगे, परंतु अपने पास तो कुछ नहीं है। तो मैया ने कहा कि बच्चा तू चिंता मत कर, छाछ रखो है। महाराज 4 दिन पुराना दही रखा था तो महाराज उसकी कढ़ी बना दी और कहा ले जाओ। और जैसे ही महाराज सभी ग्वाल बाल पहुंचे तो महाराज गौ को छोड़ दिया, गौ चरने लगे। इधर महाराज जैसे ही गौ चरने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लाओ अपना अपना व्यंजन सभी लोग सजा के रख दो। आज महाराज सभी ने अपना अपना बर्तन खोल करके रखा। अब भगवान ने सभी का महाराज एक हाथ पर माखन मिश्री जितना भी था सब ले लिया। महाराज हाथों में अचार फंसा लिया भगवान ने, किसी में आम का अचार है, किसी में गाजर का। इस प्रकार महाराज नाना प्रकार के व्यंजन भगवान श्री कृष्ण हाथ में लिए हुए और पाते जा रहे हैं। परंतु उन्हें अचानक से याद आया कि हम तो 7 आदमी आए थे और अभी तो 6 व्यक्ति हैं, एक कहां गया? अरे वो श्रीदामा किधर है, ढूंढो। महाराज तुरंत देखा कि कदम के पीछे श्रीदामा खड़ा रो रहा है और मन में ऐसा सोच रहा है कि अरे ये महलों का राजा है, महलों का बालक है, इसके पास तो नाना प्रकार के व्यंजन हैं, 56 प्रकार के भोग हैं। यदि मैं इसको ये कढ़ी दूंगा, ये 4 दिन की महाराज रखी हुई है, 4 दिन के दही की रखी हुई ये कढ़ी है, यदि मैं कान्हा को खिलाऊंगा तो महाराज क्या बीतेगी। आज महाराज जैसे ही इतनी बात सोची और रोते जा रहे थे तभी भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और भगवान कृष्ण ने पीछे से बोला, क्यों श्रीदामा? अरे
घर से इतना अच्छा पकवान बना करके लेके आए हो और अकेले अकेले ही खाए जा रहे हो। तो श्री दामा बोले, अरे नहीं कन्हैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये सोचा कि हमारे पास उतनी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा अकेले ही खा लूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, क्यों रे छोरा, देखो इतना नहीं पता कि जो भी होवे वो सब में बट के खाओ जावे है। आज महाराज जैसे ही ये पता चला तो वो तो खा चुका था कड़ी। तो भगवान ने इतनी वात्सल्यता दिखाई कि महाराज श्री दामा का भगवान मुख पकड़ करके चाटने लगी। ऐसा भगवान का प्रेम। भगवान कुछ आपसे मांगने नहीं आते हैं कि मुझे कुछ दो, मुझे माल्यार्पण करो तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। तो महाराज फिर क्या करना पड़ेगा? तो कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यदि मेरा कोई भक्त है तो उससे मैं कुछ नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही मेरा भक्त हो चुका है। तो भक्त को सारी बात पता होती है कि यदि मुझे पाना है तो कुछ नहीं चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। पत्र पुष्प फल दल कुछ भी चढ़ा दो महाराज। पहली बात, ऐसा होता नहीं है कहीं हम फंस जाएं तो महाराज भगवान जी को एक लोटा जल ही चढ़ा दें। भगवान कुछ नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? केवल मांगते हैं सुंदर मन। और वो कैसा होना चाहिए? आइए एक चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं कि निर्मल मन जना सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार कहा कि मुझे यदि कोई पाना चाहता है तो क्या करें? कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल मन को निर्मल बना ले महाराज, मैं उसके हृदय के भवरंध्र में ऐसे ही प्रविष्ट कर जाऊंगा। आज महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेकों ऋषि मुनि बैठ गए हैं। और महाराज भगवान को यदि प्राप्त कराने वाला है तो वह केवल ब्राह्मण। तो महाराज वो कैसे? तो बोले, योगी दुर्लभम। जो योगियों को योग करने से दुर्लभ है वो आपका ब्राह्मण आपको प्राप्त करा देगा। आज महाराज इस प्रकार से नन्हे से बालक गौ चरा के घर पे आए। तो महाराज कुछ बालक ऐसे भी थे भगवान के साथ में जिनका विवाह हो चुका था। तो आज मैया से नन्हे मुन्ने बालक भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया मारो ब्याह करा दे। मैया ने कहा, अरे लाला, जब बड़े होते हैं तब ब्याह होतो है। तो कहा, नहीं मैया, मेरे को ब्याह करना है और अभी करना है। तो मैया ने सोचा कि यदि मैं इसका विवाह नहीं कराऊंगी तो ये तो और अभी रुदन करना चालू कर देना, रोना चालू कर देगा। तो महाराज क्या किया जाए? आज महाराज मैया ने कहा कि काम करते, तुम आज नहीं तुम्हारा कल विवाह करवा देते। तो भगवान पूछने लगे कि मैया ये कल कब होवे? तो कहा कि जब लाला तू सोवेगो, फिर उठेगो, बाकी बाद नहाएगो, सुंदर से कपड़े पहनेगो, फिर थारी बारात करवाऊंगी। अच्छा, भगवान तुरंत जैसे ही सोचे कि सोने के बाद महाराज वहीं माता की कन्या में आकर के भगवान श्री कृष्ण सो गए। और तुरंत आंखें खोली, मैया मैं तो सो करके जाग गयो, अब हमारी बारात करा दियो। मैया ने बोला, अरे ऐसे नहीं होता है। अच्छा मैं करा दूंगी, कोई लड़की देखी है तूने? नहीं मैया, तुम ही कोई करा दो अच्छी सी, हेमलता से करा दो। अरे नहीं मैया, वो तो बहुत काली है, मेरे को कोई सुंदर सी नेक सी सुथरी सी हो बातें करा दो। अच्छा प्रेमा से करेगो? अरे काय को मैया मजाक कर रही है, मैं नेक सो और वो ना जाने कितने कुंटल की है, हमारी जोड़ी कैसी बनेगी? तो क्या करो, कोई हमारे अनुरूप हो उसे बता दो ना मैया।
तो मैया तो समझ गई कि क्या कहना चाह रहा है। तो महाराज पूछा मैया ने कि तू क्या कहना चाह रहा है, तूने कोई लड़की देखी है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ मैया एक लड़की तो देखी है। तो मैया ने पूछा कौन सी है वो लड़की? तो बोली वो नहीं, वो जो कल हमारे साथ खेलवे आई थी। तो मैया ने पूछा किसकी, प्रेमा की बात कर रहा तू? अरे ना मैया उसकी बात ना कर रहा, फिर आरती की बात कर रहा हूं। अरे ना मैया बातो ना। अरे तो लाला क्यों प्राण चाटी है, तू ही बता दे कौन सी है। तो महाराज भगवान की ऐसी वात्सल्यता को देख करके कन्हैया जी क्या बोले हैं कि मैया एक लड़की मैंने देखी है जिसका मैं नाम बताने जा रहा हूं। तो कहा बताओ? तो कहा कि राधिका गोरी से मैया मेरे यदि ब्याह करा देना तो देखो बहुत सारो काम कर देंगे, जो बताएगी वो करूंगा। तो क्या करना है? ब्याह करा दे, सुंदर सुंदर तेको व्यंजन बनवा के खिलाऊंगा, बस ब्याह करा दे। आज महाराज जैसे ही कहा तो मैया ने भी कहा अच्छा बोलो। तो कहा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। श्री राधे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मारो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। और क्या बोला? जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाए चराओ। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाए चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी डेहरी पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी डेहरी पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। प्यार का अरे बंधन प्यार का। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी उधर राधिका जी भी, उनके भी मन में वात्सल्यता बढ़ रही है कि आज मेरा ब्याह होगा, वो भी किसके साथ? महल अटारे वाले श्री कृष्ण के साथ। तो राधा जी मन में सोच रही है कि मन में तो बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। मन में तो बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में नित आरती भव्य उतारा। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण कि अपने हृदय में बिठाल कर उनकी मैं आरती करूं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका गोरी से तेरे चरणन न्यू दबाऊं। राधिका गोरी से तेरे चरणन में दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मारो ब्याह। गोरी से बिरज की छोरी से मैया
ये मेरा प्यार। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।